कि अभी पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में नए सिरे से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमा के लिए एक्सटेंड कर दिया है और हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर इन चारों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की सीमा पर लगते हैं, इनके भी सभी बॉर्डर के गांवों पर डेवलपमेंट के लिए काम होगा और उसके साथ में ऑटोमेटिकली टूरिज्म अलाइंड है। उसमें कहीं किसी तरह की जो है वो संशय किसी भी स्तर पर नहीं रहना चाहिए। बातें होती है, क्या इसको लेकर कोई संभावनाएं तलाशी गई है कि भविष्य को लेकर क्या क्या कुछ किया जाना प्रस्तावित? देखिए, टूरिज्म एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सब्जेक्ट और राज्य की सरकार को इस विषय में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं उनके अधीन प्रस्ताव भेजना होता है। अभी राजस्थान की सरकार ने हाल में जितने प्रस्ताव भेजे थे, चाहे वो खाटू श्याम जी के जो है को लेकर के हो, तनोट माता जी के मंदिर पर जिस तरह का पर्यटकों के लिए सुविधाएं डेवलप करने को लेकर के हो, या देशनोक माता जी के मंदिर में लेकर के हो, उन सब की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। इसके साथ साथ में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी जो प्रपोजल राजस्थान सरकार ने भेजे थे वो सारे स्वीकृत हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस डेवलप करने की संकल्पना इस बजट में की है। मैंने अभी परसों रात में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ करके इस पर विस्तार से विचार विमर्श हमने किया है कि किस तरह से राजस्थान में नए पर्यटक केंद्र क्या विकसित किए जा सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग जो है हमारे टूरिज्म सेंटर हैं उनमें पर्यटकों की सुविधाओं को और पर्यटकों के लिए नए आकर्षण किस तरह से खड़े किए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उन सब पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये इस तरीके के बिल पास कर दिया, इससे नुकसान होगा, इस तरीके की बात सामने आ रही, क्या है ये वक्फ बोर्ड? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष महोदय ने और आदरणीय मंत्री किरेन रिजिजू ने, माइनॉरिटी मिनिस्टर अफेयर्स के मंत्री माननीय किरेन रिजिजू ने जिस तरह का विषय रखा था, मुझे लगता है कि अब देश के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और ये पारदर्शिता ला करके ऐसे गरीब मुसलमान जिनके हक के लिए छोड़े गए, दान किए गई संपदा और जमीन का दुरुपयोग कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए या स्वार्थों के लिए कर रहे थे, उनके उस स्वार्थ की शक्ति को समाप्त करके गरीबों के भले में जो निर्णय हुआ है, सामान्य मुसलमान के हित में जो निर्णय हुआ है, ऐसे लोग जो उसके लाभार्थी थे, मुझे लगता है उनके मन में जो कष्ट है, उनके मन में जो तकलीफ है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और एक शुद्ध रूप से ऐसा विषय जो दान की गई संपत्ति के सही प्रबंधन को लेकर के था, उस विषय को धार्मिक रंग देने का कुत्सित षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं ताकि उसके नाव पर सवार होकर के वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। लेकिन 75 साल के हो चुके इस लोकतंत्र में अब भारत का मतदाता और भारत का नागरिक इतना परिपक्व हो गया है कि वो किसी भी तरह के ऐसे धोखे, झांसे, भुलावे या षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा। महाराणा संघ को ठीक है, टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया वैसे मैं दे चुका हूं, मुझे लगता है कि आपने पहले देखा नहीं होगा। हमारे इतिहास पुरुषों के साथ में, राष्ट्र नायकों के साथ में, उनके सम्मान के साथ की गई खिलवाड़ किसी भी हालत में देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद में भी भारत के इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया था, कुछ लोगों ने अपने हितों के अनुरूप जिस तरह से इतिहास के पन्नों में उल्लेख किया था, उससे प्रेरित होकर के कुछ ऐसी दूषित मानसिकता के लोग इस तरह के बयान देते हैं। मैं जानता हूं कि और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि देश की जनता अब ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी।